सही है। ओके। सो बच्चे हम लास्ट टाइम स्टडी कर रहे थे, अगर आपको थोड़ा सा उसको हम रिकॉल कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है ना आपके एवी नोड और एसए नोड जो है वो हार्ट बीट जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है किस तरह से होती है, और किस तरीके से आप हमारी बॉडी के अंदर हार्ट जो है वो किस तरह से रिदम मतलब कि बीट जो है वो करता है, जिससे जो है वो जो हार्ट के जो टिश्यूज हैं, मतलब के जो हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल्स जो हैं वो किस तरह से एक कोऑर्डिनेशन के अंदर जो है वो बीट करते हैं। तो उसको लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। तो अब जो है उसके अंदर और ये किस तरह से कंट्रोल होता है और किस तरह से इसमें एसए नोड और एवी नोड का क्या रोल है, ये हमने सारा डिस्कस लास्ट टाइम हमने इसको किया था। और इसमें हमने एक्शन पोटेंशियल का बहुत स्टडी किया था कि एक्शन पोटेंशियल किस तरीके से काम करता है। और इसके अलावा इसमें हिस फेबर्स और इसमें जो है आपके ये किस तरह से काम करते हैं, और ये किस तरह से ये मसल्स के अंदर प्रोकंजाई फाइबर्स जो हैं तो ये किस तरह से काम करते हैं, और किस तरह से जो स्टिमुलाई जो है जो एसए नोड से जनरेट होता है वो किस तरह से मूव करते हुए एवी नोड तक जाता है। एवी नोड से जाने के बाद फिर किस तरह से बंडल ब्रांचेस तक जाता है, और वहाँ से फिर ये प्रोकंजाई फाइबर्स तक जाता है, और इस तरह से पूरा हार्ट के जो मसल्स हैं वो वर्क करते हैं। सेकेंडली इसमें हमने थोड़ा टाइम डिस्कस किया था और किस तरह से ये एक्टिवेशन होती है और किस तरह से एसए नोड और इसमें क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि दोनों चैम्बर्स जो होते हैं, मतलब कि जो राइट एंड लेफ्ट साइड होते हैं वो इकट्ठे इकट्ठे मतलब एक साथ काम कर रहे होते हैं। ये नहीं होता कि पहले जो है ना राइट एट्रियम काम करेगा, फिर जो है ना लेफ्ट सॉरी राइट एट्रियम काम करेगा, वो साथ ही जो है ना राइट वेंट्रिकल काम करेगा, ऐसा नहीं होता। या लेफ्ट पहले काम करेगा उसको लेफ्ट वेंट्रिकल काम करेगा, ये ऐसा नहीं होता। दोनों जो है ना वो एक साथ काम कर रहे होते हैं, दोनों की पंपिंग जो है वो एक साथ होती है। मतलब कि इसके अंदर जो हम अगर इसको इस डायग्राम को जो लास्ट टाइम हमने डिटेल्स डिस्कस किया था, तो अगर हम इसको फिर दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन कर लें तो इसमें देखेंगे ऐसे नोड जो है जब वो स्टार्ट होता है, वहाँ पे एक्टिवेशन जब स्टार्ट होती है तो वहाँ पे आपका ऑलमोस्ट जो पार्ट है इसके अंदर की स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से जो स्टिमुलाई है, जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई है वो जनरेट होती है, और जनरेट होने के बाद एटीएम के अंदर फैल जाती है, लेफ्ट एंड राइट एटीएम के अंदर फैल जाती है। जैसे ही वो उसमें स्प्रेड होती है तो उसके बाद वो यहाँ पे एवी नोड जो है वो अपना ब्लड जो है वो इंटर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ब्लड जैसे ही इंटर होना शुरू होता है तो इसी के अंदर जो है हमारे पास इसी पॉइंट के अंदर जो ये देखें यहाँ पे ये इंटर हो रहा है, ब्लड इंटर होना शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट जैसे ये फिलअप होता है, इसे ऑलमोस्ट 100 मिली सेकेंड लगता है, ये फिलअप हो जाता है यहाँ पे आके। ये फिलअप होने के बाद फिर जो इसमें ट्राइकप्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, वो ओपन होने के बाद ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में चला जाता है, और वेंट्रिकल्स के अंदर जाने के बाद जैसे फिलअप होते हैं तो फिर वो मूव वहाँ पे आपका जो एवी नोड जो है वहाँ पे जो जो बूस्ट कर रहा होता है एसए नोड के सिग्नल्स को, तो वो अपने सिग्नल जो स्प्रेड कर देता है प्रोकंजाई फाइबर्स के अंदर, जिससे हार्ट जो है वो पंप करता है, कंट्रैक्शन हो जाती है मसल्स की। इसी कंट्रैक्शन होने से ब्लड जो है वो पंप हो जाता है नेक्स्ट जो मतलब है कि बॉडी के अंदर। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो अब हमने इसके अंदर जो पॉइंट है डिस्कस करने का मैकेनिज्म क्या है कि ये जो ऐसे नोड है इसकी रिदमिसिटी क्या होती है,
सिनुस नोडल जो नोडल रिथमेसिटी जो है वो क्या करती है और एक्शन पोटेंशियल का रोल क्या है इसके अंदर। इसमें आपके जो एक्शन पोटेंशियल है उसका क्या प्रॉपरली रोल होता है। तो पहले तो इसमें 2-3 बातें समझने की ज़रूरत है, जो हमने लास्ट टाइम क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो एक्शन पोटेंशियल होता है ये बेसिकली ये वोल्टेज होती है जो इंटरसेलुलर पोटेंशियल जिसे हम कहते हैं, ये वो मिली वॉट्स हम इसे काउंट करते हैं, इसे इलेक्ट्रिकल करंट भी कहते हैं हम लोग नॉर्मली। तो एक्शन पोटेंशियल जो रिकॉर्ड होता है वर्टिकल मसल फाइबर्स के अंदर, वेंट्रिकल मसल फाइबर के अंदर, वो अराउंड अबाउट 105 मिली वॉट्स होता है। जो इंटरसेलुलर पोटेंशियल होगा वो जो बहुत ही नेगेटिव होता है, राइज फ्रॉम उससे उससे जो बनता है वो -85 मिली वॉट होता है। लेकिन फाइबर जो होता है नॉर्मली जो क्या होता है कि वो नंबर ऑफ द डिफरेंट सेल्स होते हैं उसके अंदर, मतलब एक उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। मगर जो एक सेल के अंदर है वो जो एक सेल है वो उसके अंदर जो मिली वॉट है -85 मिली वॉट है, जो मैंने लास्ट टाइम क्लास में डायग्राम भी ड्रॉ कर कही थी कि डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन की किस तरह से है। तो अब जो बीट होती है, जो एक बीट है, जो अब ये -85 से -25 तक मूव करता है। तो अगर मैं इस डायग्राम को ड्रॉ करूं और आपको इसको समझाऊं आपको, तो अगर हमें ये एक डायग्राम है, ठीक है। तो ये -85 है, ठीक है। अगर हम देखें इसके अंदर तो स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? नो सर। नो सर। अब आना शुरू हो गई? यस सर। सर हाँ, दोबारा चली चली गई। गई है। आ गई अब? अब यस सर। यस सर आ गई। ओके ओके यस सर आ गई है। ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से ये प्लेटो और किस तरह से रिपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन काम करते हैं। जस्ट अ मिनट। ये प्लेटो जो है आपका इस तरह से डायग्राम जो होती है, आपको अगर इसमें याद हो, हमने इसको लास्ट टाइम भी ड्रॉ किया था उसके अंदर।
बच्चे 1 मिनट में जरा ना वो थोड़ा सा ना ये जूम तंग कर रहा है मुझे, मैं आपको जरा इसके अंदर Okay, sir. No problem.